प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन याशुआ मसीह के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को इस यूट्यूब चैनल के अंदर स्वागत करते हैं। और आज मैं फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हूँ इस बुधवार के बाइबल स्टडी के लिए। 2 हफ्ते से हम लोग खुदा के पवित्र कलाम से लूसीफर के विषय में कई बातों को हमने देखा। आज भी उसी लूसीफर के बारे में और भी कई बातों को खुदा के पवित्र कलाम से हम देखेंगे। तो आज का जो विषय है शैतान की अधिकार, शैतान के अधिकार, द पावर ऑफ सैटन या शैतान की शक्ति। ये प्रेरित की किताब 26वां अध्याय 18 वचन में लिखा है। एक्ट्स चैप्टर 26 वर्स 18। आज का जो विषय है शैतान के अधिकार या शक्ति। ये प्रेरित की किताब 26वां अध्याय 18 वचन, एक्ट्स चैप्टर 26:18। इसमें एक ही छोटा विषय है, वो है लूसीफर क्या करता है। लूसीफर क्या करता है, उसी के विषय में हम लोग खुदा के पवित्र कलाम से कई 40 से भी ज़्यादा पॉइंट है, उसी को हम पवित्र कलाम से हम देखेंगे। तो आज के विषय में प्रवेश करने से पहले हम दुआ करें ताकि खुदा हमें बुद्धि ज्ञान समझ दे कि उसके पवित्र कलाम को हम अच्छी रीति से समझ सकेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, इस समय के लिए खुदा हम तुझे धन्यवाद देते क्योंकि आप अल्फा और ओमेगा है। आपके पहले कोई नहीं, आपके बाद कोई नहीं, आपका जैसा कोई नहीं। इसलिए खुदावन यीशुआ मसीह, हम आपको धन्यवाद करते। और आज इस रोटी तोड़ते समय प्रभु हम प्रार्थना करें, हमारी समझ को खोल, तेरी आत्मा से हमें प्रकाशित कर ताकि हम पवित्र कलाम को समझ सके और आपके करीब आ सके, और जो आपके दृष्टि में योग्य करने के लिए खुदा हमें मदद कर। आज हम प्रार्थना करें प्रभु, हमें वचनों से प्रकाशित कर और हमें बुद्धि दे और ठीक ढंग से वचन मिलाकर बोलने के लिए मदद कर। अपनी बुद्धि कल्पना से नहीं लेकिन आपके वचन से, ताकि सारा आदर सम्मान प्रभु आप ही को मिले। सारी अपराधों को क्षमा कर, विश्वास के अंदर हमें बढ़ा। छोटी सी विनंती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है शैतान के अधिकार या शक्ति। ये परमेश्वर के दास पौलुस जब वो राजा के सामने अपनी गवाही जब पेश कर रहे थे, तब उन्होंने उस टाइम इस वचनों को लिखा गया है कि जैसे 18 वचन में लिखा है, और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किया गया है मिरास पाए। तो ये है परमेश्वर के दास पौलुस राजा अग्रिप्पा को जब प्रचार करते टाइम यीशु मसीह का आना, उसका कारण क्या है, वो उनको समझाते थे कि कई लोगों को शैतान के अधिकार से, बाइबल के अंदर लिखा है, परमेश्वर की ओर फिराने के लिए खुदावन यीशु मसीह इस धरती के अंदर आए। तो आज जो पहला जो छोटा विषय है और एक ही विषय है, लूसीफर क्या करते हैं। तो हम कई 40 से ज़्यादा वचनों को हम देखेंगे कि शैतान मनुष्य के जीवन के अंदर क्या क्या करता है। पहला चीज, पहला शामिल 16वां अध्याय 14 वचन, फर्स्ट शामिल 16:14। जब ये वचन पढ़ते हैं वहाँ पे लिखा है कि जब परमेश्वर की आत्मा सौल राजा के ऊपर से जब चले गए, परमेश्वर की ओर से एक दुरात्मा आकर उन्हें घबराहट ले आए। तो बाइबल के अंदर लिखा है, तो वो लिखा है कि सौल राजा घबराने लगे। तो ये शैतान क्या है, मनुष्य को घबराता है। तो ये उनका एक काम है। तो ये है पहला चीज जो हमने पवित्र कलाम से देखा। दूसरा जो है पहली इतिहास 21वां अध्याय पहला वचन, फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 21 वर्स 1। यहाँ पे हमने देखा कि दाऊद राजा को ये शैतान ने उकसाया, इंग्लिश में प्रोवोक, उकसाया ताकि वो इजराइल की गिनती करे। तो ये है दूसरा चीज वो करता है, वो घबराता भी है
उकसाता भी है। तो यह दूसरा चीज हमने पवित्र कलाम से देखा गया। तीसरा चीज, जब अय्यूब की किताब हम पढ़ते हैं, अय्यूब की किताब 2 अध्याय 3 वचन जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है कि शैतान अय्यूब को बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उबारा। तो बिना कारण के सत्यानाश करने का अधिकार भी ये शैतान के हाथ में है, इसलिए वचन यहाँ पे लिखा गया। और उसी अय्यूब की किताब 2 अध्याय 7 वचन में लिखता है, पाँव के तलवे से ले सिर के चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तो यहाँ पे शैतान ने या अय्यूब को सिर से लेकर पाँव के तले तक उन्हें लिखा है कि फोड़ों से पीड़ित किया। ये भी उनके अधिकार है। तो ये लोगों के जीवन के अंदर इस प्रकार कार्य करते हैं। तो इसलिए ये चौथा चीज हमने खुदा के पवित्र कलाम से देखा, जो अय्यूब 2 अध्याय 3 वचन, अय्यूब 2 अध्याय 7 वचन, यहाँ पे दोनों चीज हमने देखा। अय्यूब जोब चैप्टर 2 वर्स 3, जोब चैप्टर 2 वर्स 7। पहले चीज हमने देखा, बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उबारा। 2 अध्याय 7 वचन, सेकंड चैप्टर ऑफ जोब वर्स 7, वहाँ पे पाँव के तलवे से ले सिर के चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तो ये फोड़ों से भी पीड़ित करता है। ये है दूसरा चीज हमने वचन से देखा। तो करीब हमने 4 चीजों को देखा। अब हम और भी कई बातों को देखेंगे। आइजिया नबी 14 अध्याय 16 और 17 वचन, एशिया चैप्टर 14 वर्स 16-17, यहाँ पे जब हम पढ़ता है, एशिया नबी लिखता है कि ये जो शैतान है, ये पृथ्वी को चैन से रहने न देता था और राज्य में घबराहट डाल देता था। जो जगत को जंगल बनाता और उसके नगरों को ढा देता था और अपने बंदियों को घर जाने नहीं देता था। तो ये सब चीज वो करते हैं कि पृथ्वी को चैन नहीं देंगे, राज्य को घबराहट ले आएंगे और जगत को जंगल कर देता है और नगरों को ढा देता है और बंदियों को छुड़ाता नहीं। तो ये सब शैतान ये भी कार्य करते हैं। ये एशिया नबी ने यहाँ पे लिखा गया। आगे हम छठवां चीज जब देखता है तो एजिकियल नबी कुछ बातों को लिखता है। एजिकियल के 28वां अध्याय 4 वचन जब हम पढ़ते हैं, एजिकियल चैप्टर 28 वर्स 4, यहाँ पे लिखा है, तूने अपने बुद्धि और समझ के द्वारा धन प्राप्त किया और अपने भंडारों में सोना चांदी रखा है। तो ये क्या करता है कि मनुष्य को बाइबल के अंदर लिखा है वो लोगों के जीवन के अंदर धन प्राप्त करने के लिए और सोना चांदी रखने के लिए ये सब चीज वो करते हैं। इसलिए पृथ्वी के लोग ये सब चीज करते हैं। जब पृथ्वी के लोग धनवान बनना चाहते हैं और सोना चांदी इकट्ठा करने चाहते हैं, तो ये सब शैतान की ओर से है। इसलिए ये शैतान लोगों को इस बातों के अंदर उबारता है। तो इसलिए ये बातों को भी एजिकियल नबी यहाँ पे लिखा गया। ये है छठवां चीज। सातवां चीज जो है एजिकियल 28वां अध्याय 5वां वचन, एजिकियल चैप्टर 28 वर्स 5, यहाँ पे लिखा है, धन के कारण तेरा मन फूल उठा है। बाइबल के अंदर लिखा है धन के कारण तेरा मन फूल उठा है। तो इसलिए ये धन प्राप्त करके ये हमारे जीवन के अंदर घमंड ले आते और ये भी शैतान करते हैं। धन के द्वारा मनुष्य के जीवन के अंदर मन को फुला देता है, मतलब उनके अंदर घमंड आते। ये सातवां चीज हमने देखा। आठवां चीज एजिकियल नबी 28वां अध्याय 19 में लिखता है, एजिकियल 28:19, यहाँ पे लिखता है, भय का कारण, जो हम लोग इंग्लिश में है टेरर, मतलब वो टेरर एक्टिविटीज, मतलब भय की जो भी कार्य विश्व में हर जगह के अंदर दिखता है, इसके पीछे शैतान लोगों के जीवन के अंदर कार्य कर कर ये टेररिस्ट जो कार्य जो हम
विश्व में देख रहे, ये इसके पीछे शैतान है। तो इसलिए इस बातों को भी जानना जरूरी है। ये सारी बातों को इज़िकियल नबी ने इस पवित्र कलाम के अंदर लिखा गया है। नौवा चीज, जकरिया की किताब 3 अध्याय 1 वचन, बुक ऑफ जकरिया चैप्टर 3 वर्स 1। यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं लिखा है कि विरोध करने को खड़ा था। तो ये कभी भी विरोध करते हैं, कोई भी अच्छे काम जो आप करना चाहते हैं, तो शैतान कभी भी विरोध करने को खड़ा था। तो ये विरोधी है। कई उदाहरणों को हम देखेंगे। जैसे दानियल की किताब 10:13 में लिखता है कि दानियल जब 21 दिन उपवास प्रार्थना कर रहे थे, तो दानियल का शैतान ने सामना किया करके वचन में लिखा गया। जैसे विरोध करता है, सामना करता है। और पहले इतिहास 21वां अध्याय 1 वचन, फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 21 वर्स 1, यहाँ पे लिखा है कि इजराइल के विरुद्ध उठकर खड़ा हुआ। ये है इतिहास में लिखा है। और प्रेरित की किताब 13वां अध्याय 8वां वचन, एक्ट्स चैप्टर 13:8, यहाँ पे एलिमस नामक एक जादू टोने वाले थे, वो पॉल और बारनबस को विरोध किया, क्योंकि पॉल और बारनबस को सर्जियस पौलुस को खुदा के पवित्र कलाम बताने के लिए कोशिश कर रहे थे। तभी ये आकर उन्हें रोक दिया या विरोध कर रहे थे। तो इसलिए ये विरोध करते हर समय, या सामना करता है या किसी के विरुद्ध खड़ा होता है। तो इसलिए ये जकरिया नबी ने 3 अध्याय 1 वचन, जकरिया चैप्टर 3:1 यहाँ पे लिखा गया है। तो ये है नौवा चीज हमने खुदा के पवित्र कलाम से देखा। 10वां चीज, मत्ती के सुवर्तमान 4 अध्याय 1 से 11 जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे खुदावन यीशु मसीह 40 दिन उपवास प्रार्थना करने के बाद स्वयं खुदावन यीशु मसीह का उन्होंने परीक्षा किया। लेकिन हर बार जब यीशु मसीह के साथ जब परीक्षा किया, तो खुदावन यीशु ने हर समय उनसे कैसे लड़े, तो लिखा है कि वचन में लिखा है, वो हर बार कहा लिखा है। जब वचन में लिखा है करके जब कहा गया, तो शैतान कुछ कर नहीं पाए। तो इसलिए वो परीक्षा भी करता है। अगर खुदावन यीशु मसीह की परीक्षा किया, तो आपका भी हमारा भी परीक्षा जरूर करेंगे। ये है 10वां चीज हमने देखा। 11वां चीज, मत्ती के सुवर्तमान 13वां अध्याय 25 और 39 वचन जब हम पढ़ते हैं, मैथ्यू चैप्टर 13, 25 एंड 39, यहाँ पे लिखा है कि शैतान ने आकर जंगली बीज बोकर चला गया। वो गौ के बीच में जंगली गौ, मतलब बाइबल के अंदर लिखा है अच्छे बीज जो है स्वर्ग के बच्चे हैं, लेकिन जंगली जो है दुष्ट की बच्चे करके लिखा है। इसलिए जंगली बीज उन्होंने बोकर चला गया। इसलिए आज जंगली बीज दुनिया में फैल रहे हैं और से गलत शिक्षण और मंडलियां खड़ा है। तो इसलिए इस बातों को भी समझना जरूरी है कि उन्होंने आकर जंगली बीज बोकर चला गया गौ के बीच में। इसलिए खेती में काम करने वाले फर्क कर सकता है। और इसलिए आज हम अगर परमेश्वर के खेती जो सारा दुनिया है, जब हम सेवा करेंगे, तो हमको सही क्या है गलत क्या है फर्क समझने में आएंगे। तो इसलिए इस बातों को समझना बहुत जरूरी है। यह है 11वां चीज जो हमने खुदा के पवित्र कलाम से देखा। 12वां चीज जो है लूका की किताब 8वां अध्याय 12 वचन, लूक चैप्टर 8 वर्स 12। यह है जब बीज बोने के लिए गए, 4 जगह पे बीज गिरा। पहले जो है किनारे पे, इंग्लिश में लिखा है वे साइड, जब किनारे पे बीज जब गिर गए, तब लिखा है कि तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है। तो जो भी मनुष्य के दिल में खेत संसार है, जब संसार में बीज बोया जाता है, तो जो भी बोया गया मनुष्य के हृदय में, लिखा है कि तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है। तो जो भी बोया गया वो निकाल देता है। तो ये भी वो कार्य करते हैं। इसलिए इस बातों को भी ख्याल करना जरूरी है। यह है 12वां चीज जो हमने देखा। 13वां चीज लूका के 8वां अध्याय 29वां वचन, लूक चैप्टर 8 वर्स 29। यहाँ पे 2 चीज है। एक है वो प्रबल होता है, वो आपको पकड़ सकता है, प्रबल होती थी। और लिखा है कि बागें फिरती थी। बागें फिरती थी मतलब इट कैन ड्राइव यू,
तो ये शैतान करते हैं, लोगों के ऊपर प्रबल करते हैं और भागे फिरती थी, तो ये भी शैतान करते हैं। तो ये 13 और 14 चीज जो हमने पवित्र कलाम से देखा गया। 15वां चीज है लूका के 9वां अध्याय 42वां वचन जो है, लूक चैप्टर 9:42। यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि पटक कर मरोड़ा, दैट मीन्स थ्रोइंग डाउन, उसको लिखा है कि पकड़कर मरोड़ा, या मरोड़ा मतलब ये है उसको फाटना। तो यहाँ पे दो चीज है, 15 और 16 है, पटकना और मरोड़ना। तो ये भी करता है शैतान, पटकता भी है, मरोड़ा बाइबल के अंदर लिखा है, वो तोड़ता भी है, मरोड़ता भी है। तो ये चीज भी यहाँ पे लिखा गया। तो ये है 15 और 16 चीज हमने खुदा के पवित्र कलाम से देखा गया। 17वां चीज जो है लूका की किताब 11वां अध्याय 24 से 26 वचन जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि अगर किसी के अंदर से दुरात्मा अगर निकल गए, अगर उस दिल में हम वचन रखेंगे नहीं तो ये दुरात्मा घूमते फिरते रहता है। अगर वो दिखता है कि घर खाली है तो लिखता है कि बुरी 7 और आत्माओं को अपने साथ ले आते हैं, तो वो जाकर और भी 7 बुरी आत्मा को ले आ सकता है ताकि उसका बचाव और जीवन तकलीफ के अंदर हो सकता है। तो इसलिए इनको ये भी अधिकार है। तो इसलिए ये वचन हमने यहाँ पे देखा गया है। लूका की किताब 11:24 से 26 वचन हम पढ़ते हैं। लूक चैप्टर 11 वर्स 24 to 26। यहाँ पे ये कार्य इसी ढंग से भी वो करते हैं। 18वां चीज जो है लूका के 13वां अध्याय 11 वचन में जब हम पढ़ता है, यहाँ पे एक स्त्री था जो 18 साल से कुबड़ी थी, और लिखता है कि कुबड़ी मतलब वो दुर्बल करने वाले दुष्ट आत्मा लगी थी। तो इनके ऊपर एक दुष्ट आत्मा लगा था। 18 साल से वो कुबड़ी थी, वो सीधा खड़ा नहीं पाए, लेकिन वो मंदिर में परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए निरंतर आते थे। तो ऐसे एक समय के अंदर खुदावन यीशु मसीह वो भी जब उस मंदिर में थे तो उन्होंने इनको देखा और यीशु मसीह को समझा कि ये काफी सालों से इस शैतान के दुर्बलता में पीड़ित है। तो यीशु मसीह ने उन्हें चंगाई किया, क्योंकि वो विश्वास से वहां पे आते थे कि एक दिन प्रभु मेरे जीवन के अंदर कार्य करेंगे, और उसी दरियान प्रभु ने उनको चंगा किया। 18 साल के बाद वो सीधे खड़े हो गए। प्रभु ने उनके जीवन से वो दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया। ये है 18वां चीज हमने खुदा के पवित्र कलाम से देखा। 19वां चीज 19 पॉइंट लूका की किताब 22वां अध्याय 31 वचन 31, लूक चैप्टर 22:31। यहाँ पे खुदावन यीशु मसीह अपने शिष्य पत्रोस से कहता है, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गौ के समान फटके, मतलब शिफ्ट करना, सरखाना। तो ये शैतान ये भी करते हैं, लेकिन खुदावन यीशु मसीह ने उनसे कहा मैंने तुम सभी लोगों के लिए प्रार्थना किया। तो यहाँ पे वो बाइबल के अंदर लिखा है वो फटकेंगे, ये भी उनका काम है। इसी को भी हमें ख्याल करना है। ये हमने 19वां चीज वचन से देखा गया। 20वां चीज योना के 10वां अध्याय 10वां वचन हम जब पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है कि चोर आते हैं, और ये शैतान एक चोर है। उसका काम क्या है? चोर आता है चोरी करने, पहला चीज। नंबर 2 घात करने, और तीसरा है नष्ट करने। और ये जो आत्मा है, पुराने नियम के अंदर एस्तर की किताब में हेमान जो व्यक्ति था, इनके अंदर ये आत्मा थे, इसलिए उन्होंने तमाम इजरायलियों को नाश करने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्रभु ने उन्हें कामयाब नहीं किया। तो इसलिए यूहान के सुवर्तमान 10:10, जॉन चैप्टर 10:10, यहाँ पे लिखा गया चोर आता है 3 काम के लिए, चोरी करने, घात करने और नष्ट करने। अब तक हमने 20 चीज वचन से देखा, और भी 22 चीज है जो आज हम और भी देखेंगे कि शैतान मनुष्य के जीवन के अंदर क्या क्या करते हैं, उसके अधिकार के द्वारा वो मनुष्य को कैसे सताते हैं। ये सारी चीज़ों को और भी कई वचनों को हम देखेंगे।
तो 21वां चीज जो है यूहान के सुवर्तमान 13वां अध्याय 2 वचन, जॉन चैप्टर 13 वर्स 2। यहाँ पे यूडस इस्करियोत ने यीशु मसीह को पकड़वाए, मतलब इंग्लिश में डिलीवरी, वो पकड़वाने का भी कार्य करते हैं। और ये यूदास इस्करियोत ने यीशु मसीह को पकड़वाया, इसी के विषय में भी लिखा है। तो इसलिए ये भी अधिकार उनके अंदर है। यूहान के सुवर्तमान 13वां अध्याय 27 वचन, वो है 22वां चीज, जॉन चैप्टर 13:27। यहाँ पे हम देखेंगे लिखा है कि शैतान उसमें समा गया। किसमें? यूदास इस्करियोत में समा गया। इसी के इनके विषय में पुराने नियम के अंदर भी दाऊद राजा परमेश्वर की आत्मा से भजन संहिता इसका 109 छठवां वचन, Psalm 109 वर्स 6, वहां पे लिखा है विरोधी उसकी दाहिने ओर खड़ा रहे। तो लिखा है कि ये पुराने नियम में लिखा था, उसके दाहिने ओर शैतान खड़ा था यूदास इस्करियोत के। और लिखता है कि जब शैतान उनके ऊपर आए, मत्ती के सुवर्तमान 27वां अध्याय 5वां वचन, मैथ्यू चैप्टर 27:5, वहां पे लिखा है अपने आप को फांसी दी। तो जितने भी लोग दुनिया में फांसी देते हैं, इसके सब पीछे शैतान कार्य करते हैं। जैसे यूदास इस्करियोत के जीवन के अंदर भी कार्य किया। और प्रेरित 1:25 में लिखता है, एक्ट चैप्टर 1:25, अपने स्थान को चला गया, जहां से वो शैतान आए थे उसके ऊपर वो निकलकर उसी स्थान में चला गया, इसलिए लिखा है अपने स्थान को चला गया। तो यह है यूदास इस्करियोत ने जब शैतान उसमें समा गया तो उन्होंने क्या क्या किया, ये भी वचन में यहाँ पे लिखा है। तो यह है 22वां चीज जो हमने पवित्र कलाम से देखा। 23वां चीज प्रेरित की किताब 5वां अध्याय 3 वचन, एक्ट चैप्टर 5 वर्स 3। यहाँ पे वहाँ पे अनानियास और उनके बीवी सफीरा थे। तो पतरस हनानिया से पूछता है, हे हनानिया, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? तो बाइबल के अंदर लिखा है और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। तो ये झूठ बोलने के जो है जितने भी लोग दुनिया में झूठ बोलते हैं, उसके पीछे सब ये आत्मा कार्य करते हैं। इसलिए इस बातों को भी ख्याल करना जरूरी है। यह है 23वां चीज हमने देखा। 24वां चीज प्रेरित की किताब 8वां अध्याय 11 वचन, यहाँ पे समारिया गांव था। ये पूरे गांव को वहाँ पे जादू टोने ने पूरे देश को अपने कब्जे में रखा था। इसलिए लिखता है कि एक्ट चैप्टर 8:11, प्रेरित 8:11 में लिखता है, उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू के कामों से चकित कर रखा था। तो ये जादू से पूरे समारिया को चकित कर रखा था। लेकिन जब परमेश्वर की दास फिलिप वहाँ पे जब गए प्रचार किए, तो उनको समझ में आया कि मेरे से भी कोई और भी ताकत है। और उन्होंने आगे जाके लिखता है कि वो जो फिलिप प्रचार कर रहे थे उसको उन्होंने स्वीकार किया और यीशु मसीह को भी उन्होंने माना। तो ये है 8वां अध्याय, प्रेरित 8वां अध्याय 11 वचन, एक्ट्स चैप्टर 8 वर्स 11। 25वां चीज जो है प्रेरित की किताब 10वां अध्याय 38वां वचन, यहाँ पे कॉर्नेलियस जो अन्य जाति से थे, उन्होंने जब विश्वास में आए तो पतरस ने उनसे भी लोगों को कहा कि यीशु मसीह का आने का कारण क्या था, कि जो भी सताने वाले थे, सताए गए थे, उनको यीशु मसीह आकर चंगाई किया। तो ये शैतान जो है सताने का काम भी करते हैं। और इसलिए ये 10वां अध्याय 38 में, एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 38 में इस बातों को लिखा गया है कि यीशु मसीह का आने का एक कारण था कि ये जो सताए गए उन लोगों को चंगाई देने के लिए यीशु मसीह इस धरती में आए। 26, 27, 28, 29 जो पॉइंट है वो प्रेरित की किताब 13वां अध्याय 10 में 4 चीजें यहाँ पे बाइबल के अंदर लिखा है। ये 13वां अध्याय के अंदर भी एक एलिमस करके एक बार जीसस उनका नाम है, और ये एक झूठा नबी था। और इनके ऊपर जब शैतान की आत्मा थे, प्रेरित की किताब 13वां अध्याय 10 में 26वां पॉइंट ये है कि उनके अंदर कपट था।
27 चीज उनके अंदर चतुराई था, 28 चीज उनके अंदर सकल धर्म की बैरी है, सीधे धर्म का बैरी है वो। 29 जो है सीधे मार्ग को टेढ़ा करना। तो ये है 4 चीज हमने यहाँ पे देखा। तो ये शैतान ये चीज करते हैं, उनके अंदर कपट है, चतुराई है और सकल धर्म की बैरी है और सीधे मार्ग को टेढ़े करना, ये भी उनका कार्य है। तो यहाँ पे हमने 4 चीजों को देखा गया। तो 26, 27, 28, 29 बातों को हमने देखा। अब 30वां पॉइंट जो है वही प्रेरित 16वां अध्याय है, 16 वचन, एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 16। यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है, यहाँ पे एक स्त्री था और ये भाभी कहते थे और इस भाभी कहने से, जादू से, वो लिखा है कि भाभी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ काम लाती थी। तो कमाने का काम, तो ये जादू टोने के अंदर बहुत से कमाई है, इसलिए बहुत से लोग ये चीज़ों को भी करते हैं। भाभी कह के लिखा है कि अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी, बाइबल के अंदर लिखा है। बहुत से धन बटोरने का कार्य भी करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये लोगों को सच्चा परमेश्वर और शैतान के कार्य को फर्क नहीं कर पाए। तो लोगों को लगा कि ये सब परमेश्वर का शक्ति है, लेकिन ये परमेश्वर का नहीं, ये शैतान की शक्ति है। और ये हम जब पवित्र कलाम पढ़ते हैं, खुदावन यीशु मसीह को मानते, तो ही हमको ये फर्क समझ में आएंगे। ये हमने 30वां चीज देखा। प्रेरित 19वां अध्याय 16 वचन, एक्ट चैप्टर 19-16। यहाँ पे 4 चीज है। तो 31, 32, 33 और 34वां पॉइंट है, ये है कि यहाँ पे वो लिखा है कि वो क्या कर सकता है। लिखा है कि लपक कर, लीप और वश में लेकर, वो वश में ले लेता है और उपद्रव किया और नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। तो ये सब 4 चीज हमने देखा गया कि वो लपक कर किसी के ऊपर आ सकता है, वश में कर सकता है, उपद्रव कर सकता है और नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। जिस व्यक्ति के अंदर थे वो निकल भागे। तो ये 4 चीज हमने यहाँ पे भी देखा। ये सब शैतान की जो अधिकार है, कार्य है, शक्ति है, हमने देखा। अब 35वां पॉइंट जो है, एफिसियों की किताब 2 अध्याय 2 वचन, एफिशियन चैप्टर 2 वर्स 2, ये 35वां बात है। यहाँ पे लिखा है, उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। तो जो भी आज्ञा परमेश्वर की नहीं मानता है, उनके ऊपर ये दुरात्मा की शक्ति कार्य करता है। इसलिए हम संगति करने में कभी भी ख्याल करें, हम इस बातों को पहचानें, तो इसलिए हम भी जाकर कोई गलत के अंदर ना फंसे, इसलिए इस बातों को जानना बहुत जरूरी है। ये है 35वां चीज हमने देखा। 36वां चीज जो है 36, वो है इब्रानी की किताब 2:14 में लिखा है कि मृत्यु पर शक्ति, अर्थात शैतान को मृत्यु पर भी शक्ति था और इसलिए वो कई लोगों को मरण की ओर भी ले जाते हैं। इसलिए इस बातों को भी समझना बहुत जरूरी है। और 37 पॉइंट जो है, पहली पत्रोस 5वां अध्याय 8वां वचन, 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 8। यहाँ पे लिखा है, विरोधी शैतान गजरने वाले सिंहों के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। तो रोज ढूंढ रहा है कि किसको फाड़े, तो वो घूमते फिरते रहता है। इसलिए वो पूरे विश्व में हर दुनिया के हर कोने में आप देखेंगे वो घूमता फिरता है और लोगों को बाइबल के अंदर लिखा है फाड़ने के लिए कोशिश करते रहता है। इसलिए इस बातों को भी समझना बहुत जरूरी है। 38 पॉइंट जो है, प्रकाशित वाक्य 2:10 में जब हम पढ़ते हैं, रेवलेशन चैप्टर 2:10, वहां पे लिखा है जेल खाने में डालने पर है। तो ये स्मिरना जो मंडली है, वहाँ के लोगों को जेल में कुछ समय में डालने की भी कोशिश करते हैं, जेल का हवाला भी करने में ये कार्य करते हैं। इसलिए यहाँ पे वचन लिखा गया
39 पॉइंट जो है प्रकाशित वाक्य 9:5 वहां पे लिखा है पीड़ा देने के लिए। बाइबल के अंदर लिखा है वो पीड़ा भी देता है लोगों के जीवन के अंदर, कि वो है इंग्लिश में टॉर्मेंटर, मतलब वो पीड़ा भी देता है और ये भी कार्य वो करते हैं, खत्म नहीं करते लेकिन पीड़ा में फंसा देता है। ये है 39 पॉइंट जो हमने देखा। 40th पॉइंट जो है प्रकाशित वाक्य 12:9 में लिखता है वो ब्रह्माने वाली आत्मा भी है। बाइबल के अंदर लिखा है वो ब्रह्माने वाली आत्मा, डिसी का जो स्पिरिट है वो उनके अंदर है, ब्रह्माने वाले आत्मा वो है। प्रकाशित वाक्य 12:9 में लिखा है, रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 9। 41st पॉइंट जो है रेवलेशन चैप्टर 12:10, प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 10वां वचन में लिखा है दोष लगाने वाले, वो दोष भी लगाते हैं। इसलिए कई बार वचन में देखा, जैसे यूहान के सुवर्तमान 8वां अध्याय के अंदर एक स्त्री जो व्यभिचार में पकड़ा गया, बहुत से लोग उनको लेके आकर उनके ऊपर दोष लगाया। यीशु मसीह ने आखिरी में उनको पूछा ये दोष लगाने वाले सब किधर है? सबके सब चले गए, क्योंकि यीशु मसीह उन सभी लोगों को उनके पाप जताया, इसलिए वो सब चले गए। आखिरी में वो स्त्री खड़े थे तो यीशु मसीह ने उनको भी माफ किया, क्योंकि शैतान का काम है दोष लगाना। इसलिए हमने प्रेरित की किताब 12:10 में रेवलेशन चैप्टर 12:10 वहां पे देखा गया ये दोष लगाने का कार्य भी करता है। 42nd पॉइंट रेवलेशन चैप्टर 16, 13, 14, प्रकाशित वाक्य 16वां अध्याय 13 और 14 में जब हम पढ़ते वहां पे लिखा है ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं। तो ये दुष्ट आत्माएं चिन्ह दिखा सकता है। और दूसरी थिस्सलुनीका 2 अध्याय 9वां वचन में लिखा है झूठी सामर्थ्य और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ वो कार्य करते हैं। तो झूठी सामर्थ्य और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ, इसलिए हमें फर्क समझना है कि क्या है। इसलिए आज काफी लोग इधर उधर जा रहे, इसके पीछे ये शक्ति कार्य कर रहे, इसलिए ये दुष्ट आत्माएं कार्य कर रहे और वो झूठी सामर्थ्य दिखाते हैं। और बाइबल के अंदर लिखा है चिन्ह चमत्कार वो भी दिखाते हैं। इसलिए बहुत से लोगों को फर्क नहीं समझते, लोगों को लगता है वो परमेश्वर है, लेकिन वो परमेश्वर नहीं है, वो शैतान है। इसलिए हमने 42 पॉइंट्स हमने आज पवित्र कलाम से देखा गया, और ये हमने वचन से देखा कि शैतान की जो अधिकार है या शक्ति है और उस शक्ति से वो क्या क्या कर रहे हैं, हमने पूरे किताब से देखा गया। जब आप पवित्र कलाम पढ़ोगे तो आपको भी और भी परमेश्वर प्रकाशित करेंगे और भी चीज़ों को, तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को मैंने खुदा के पवित्र कलाम से आपको आज बताया, ताकि आप वचन जब अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो शैतान लूसीफर से हम बच के रह सकेंगे। इसलिए तो ये सारी पॉइंट को हमने खुदा के पवित्र कलाम से देखा गया कि शैतान की अधिकार शक्ति हमने देखा गया, और यीशु मसीह इसलिए आया कि ये सारी शक्ति से लोगों को छुड़ाने के लिए, ये सारा बंधन से लोगों को छुड़ाने के लिए खुदावन यीशु मसीह इस धरती के अंदर आए, और वो सभी के पाप बीमार मरण को लेकर मरा और तीसरे दिन जीवित उठा। इसे लिखा है कि पश्चाताप करो, हर व्यक्ति अपने पापों की क्षमा के लिए खुदावन यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, ताकि उन्हें पवित्र आत्मा का दान प्राप्त होंगे। तो इसलिए यहाँ पे ये सारी बातों को लिखा है, तो छुटकारा खुदावन यीशु मसीह से प्राप्त कर सकेंगे। तो इसलिए ये सारी बातों को आपको जताया। तो हम विदा होने से पहले हम दुआ करें, ताकि आज भी बहुत से लोग शैतान से पीड़ित है, प्रभु उनको छुड़ाने के लिए हम उन्हें उनके लिए प्रार्थना करेंगे। तो आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, इस समय के अंदर प्रभु आज हम प्रार्थना करें, जितने भी भाई बहन लॉर्ड शैतान से पीड़ित है, उसके अधिकार के अंदर है, प्रार्थना करें खुदावन, कोई बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या में प्रभु प्रार्थना करें खुदावन यीशु मसीह के नाम से उन सबों को छुड़ा प्रभु, और आपके लहू से उनके सारे अपराधों को क्षमा कर सबों को हिम्मत, शक्ति, सामर्थ्य दे, और उन्हें तेरे मार्गों में तेरी इच्छा से उन्हें चला प्रभु। सभी के ऊपर दया कर, सबों को अनुग्रह कर, सबों को तेरे मार्गों में चला प्रभु। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो फिर एक बार मैं आप सबों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि
खुदा के पवित्र कलाम आप सुन रहे। 3 हफ्ते से हम लूसीफर के बारे में कई बातों को देखा। आप इसको स्टडी करना ताकि प्रभु आपको मसीह में विश्वास के अंदर पक्का करे, ताकि सारा आदर सम्मान खुदावन यीशु मसीह को मिल सकेंगे। और इस वचनों से प्रभु आप सबों को आशीष करे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।